जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सुविचार 108 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की वे अनमोल वचन जो हर रोते हुए मन को सहारा देती हैं। अगर आप दुख के सागर में डूबे हुए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दुख हूं, तो यह श्री कृष्ण की यह बातें आपके हर एक आंसू को पोंछने का वादा करती हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक ना हो तो उससे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक सच्चा चेहरा है वह हमेशा शांत रहता है। धूप तो बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। जब भाग्य साथ ना दे तब मेहनत तुम्हारा सहारा बनती है, और जब मेहनत भी साथ ना दे तब सब्र का दामन थाम लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों पर ज्यादा सोचने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और फिर वही आसक्ति कामना और क्रोध को जन्म देती है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना इस लोक में और ना ही किसी और जगह पर शांति है। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दें, अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कम कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगी। रिश्तों की सजावट आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से सिर्फ लम्हे ही बरामद होते हैं, कुछ गम के, कुछ नम और कुछ टूटे हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से काफी प्रभावित नहीं होता। जीवन का सार यही है कि शांत मन, अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ दिया जाए। यही तुम्हें परम आनंद और सच्ची शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी निर्णय को क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनाए हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, पथ निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर ही वह बाधा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने मन से डर को मिटाओ। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर और सिग्नेचर तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। जहां आपका सम्मान ना हो वहां ना जाओ। आपकी बात नहीं सुनता, उसे समझाने की कोशिश मत करो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वही क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो 5 बातें याद रखना। खुद पर विश्वास करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर फोकस करो, निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है, हर सांस का महत्व समझो, लेकिन ध्यान रखो, रिश्तेदार अक्सर उसे सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। किसी को प्रेम करके इस अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महंगा सौदा बन जाता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। ज्यादा रखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार में है।
जिन लोगों को आपकी सही बातें गलत लगती हैं, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है, लेकिन इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है, वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है, लेकिन चाहे स्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिया हो और उसके दाग भी। यही प्रेम की पूर्णता है। अस्वीकृति को स्वीकार करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। यह सब जीवन की यात्रा का हिस्सा है, पतंग जैसी है। यह जिंदगी कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र दोनों कट ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों के लिए किताबें उतनी ही बेकार है जितना अंधे के लिए। आईना ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वह और भी अकेले हो जाते हैं। उन्हें साथ चाहिए। सच्चे प्रेम और अपनों का सच्ची दोस्ती के रंग कभी फिक्र नहीं पड़ते। यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खेलता है। जिंदगी भी रसोई की मसाले जैसी होनी चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम ही हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज काम रहे हो, उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारी मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है सच्ची शांति। वही व्यक्ति पता जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता आवश्यक है, परंतु यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियों चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरी को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इस व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की है यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो। अपनी पहचान अपने कर्मों से बना सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और काम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं,
नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते, चाहे कोई भी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए कम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के साथ यह अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन कि भाग्य से बढ़कर उसका कर्म है। कर्म ही उसका सच्चा साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी को चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकता है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ काम करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाए धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो, तो अपने सिद्धांत ना बदले, बल्कि अपना रास्ता बदलें, क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारे असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उसे पर घमंड ना करें। हो सकता है आप अपनी पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं, तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं, तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं, तो वह कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यही तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तब आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। यही भगवान का संदेश है। उम्मीद है इंसान को कमजोर बना सकती है, क्योंकि यह हमारे मन के भीतर जन्म लेती है। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्याग आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है, वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। गम मुझे नहीं चिपकती, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूं। जो इस सत्य को समझता है, वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं, वह सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो। वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है।
आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ के मोह में और पछतावे में मत डुबो। आत्मा अमर है, ना इसे शास्त्र काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु से सूखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुला करने की वजह अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियों कितनी कठिन क्यों ना हो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़ो।